हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं अपने लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युतधारिता। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आज हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, लेक्चर नंबर 1। तो न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 1 है और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए क्या दे रखा है इसमें। आपको यहाँ पर 100 वोल्ट विभवांतर लगाया है, ठीक है। एक चालक है, उसके सिरों पर 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया है और उसको हमने 2 माइक्रो कूलम आवेश, ठीक है, दिया है। और आपसे कहा है कि चालक की धारिता बताइए कितना होगी, ठीक है। तो चलिए सी बताते हैं क्या होगा। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी से। ये संधारित्र की धारिता या किसी चालक की धारिता के लिए ये फॉर्मूला होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, क्यू की जगह 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस के 6 कर सकते हैं कन्वर्ट इसको, और v मतलब हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है अब आप यहाँ से। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप कर सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 अलग कर दो, 10 की पावर माइनस के 2 अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा देखिए 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और ये जो 10 की पावर माइनस 6 है ना, इसको फिर से माइक्रो कर सकते हैं, माइक्रो फैरड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसका आंसर, ठीक है। या तो इतना लिख दीजिए केवल फैरड में आंसर, ओके। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 फैरड, ओके। या फिर आप इसको 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 माइक्रो फैरड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 100 पिको फैरड का एक संधारित्र है, 100 पिको फैरड। तो ये क्या है, पिको फैरड। पिको फैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लीजिए आप। पिको मतलब 10 की पावर माइनस के 12 है, 10 की पावर माइनस के 12 फैरड कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको 100 वोल्ट 100 वोल्ट के विभव से इसको आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि संधारित्र को कितना आवेश संचित होगा वो बताइए आप। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो Q बराबर सी वी का इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पर। C बराबर Q अपॉन वी फॉर्मूला है ना, ये इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर Q इक्वल टू सी वी हो जाता है। तो यहाँ से हम इसी को यूज कर लेंगे। तो Q बराबर सी वी में आप क्या करेंगे, C की वैल्यू देखो आपको दे रखी है 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और V मतलब 100, ठीक है। तो Q बराबर कितना कर देंगे इसको, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 4 कर लेंगे, 10 की पावर माइनस के 12। तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 12 में से 4 जाएंगे तो 8, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 8 कूलम हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको इस गोले की त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी इसको 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम, और इसको 1 कूलम आवेश दिया है तो विभव बताना कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ से, विभव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कहा है कि क्या बताना है आपको, विभव ही बताना है, इस पर कितना विभव बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए V बराबर ये जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है इसकी वैल्यू, और Q आवेश है 1 कूलम और R रखा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर, देखिए माइनस के 2 पावर ऊपर जाके 2 पावर हो जाएगी और 9 और 2 11 हो जाएंगे, ठीक है। 9 गुणा 10 की पावर 11 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। एक 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। 8.9 मीटर त्रिज्या का एक गोला है और इस पर धनावेश है, ठीक है, धनावेश दिया गया है इसको, ठीक है। और इसका विभव कितना 960 वोल्ट हो जाता है। तो आपसे कहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी कह रखा है कैसा है, धनावेशित है, ठीक है, धनावेशित विभव है। तो इसका मतलब क्या है, इसको धनावेश दिया गया है, और जब धनावेश है इसका मतलब क्या है, धनावेश जब आता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूछिए आपसे, सीधी सी बात है। तो देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम सबसे पहले इस पर क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे, कितना आवेश होगा इस पर। तो Q हम निकालेंगे, विभव का फॉर्म लगाएंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, ठीक है। पहले हम विभव का फॉर्म लगाएंगे,
जब विभव का फॉर्म लगा देंगे फिर इसको सॉल्व करके हम पहले क्यू निकाल लेते हैं, आवेश निकल जाएगा यहाँ से, और क्यू बराबर एन ई से हम एन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तरीके से, ठीक है। तो वी कितना होगा देखिए 960 लिख सकते हैं वी की जगह, और ये हम जानते हैं ऑलरेडी 9 गुना 10 की पावर 9 होता है ये, और क्यू हमारा निकालना है इसमें, और 0.9 मीटर है ये, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 10 कर देंगे हम, ओके। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 960 बराबर कितना आएगा, और ये हो जाएगा Q इंटू 10 की पावर देखिए कितनी हुई, एक 10 ही रहा और 10 की पावर 9, यानी कि 10 की पावर 10 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो Q कितना आ जाएगा हमारा 960 बटे 10 की पावर 10, सही है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 960 गुणा 10 की पावर 10 ऊपर जाकर माइनस के 10 हो जाएगा, या Q बराबर आप करेंगे देखिए लास्ट में 0 मानते हैं, पॉइंट जो मानते हैं लास्ट में मानते हैं, अगर नहीं होता है तो पॉइंट, ठीक है। पॉइंट अगर नहीं होता कहीं भी तो हम उसमें लास्ट में पॉइंट मानते हैं, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट मानेंगे लास्ट में, तो 1 2, तो 2 स्थान खिसका के लाएंगे, 9.60 10 की पावर कितना हो जाएगा देखिए, इधर लाएंगे इधर, है ना, यानी कि पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा 2 स्थान चल के, तो इधर की तरफ जो चलता है पॉइंट, जब इधर की तरफ खिसकता है पॉइंट, तो यहाँ पर हम प्लस में लाते हैं, पावर कितनी लाते हैं, प्लस में लाते हैं। तो 10 की पावर माइनस के 10 तो ऑलरेडी था, ये 2 स्थान खिसका दिया, यानी प्लस के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो ये हो जाएगा Q बराबर 9.60 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमको निकालना था इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या n निकालनी एक तरीके से, तो Q बराबर होता है एन ई, तो आपने Q की जगह एन ई कर दिया है 9.60 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और n बराबर कितना हो जाएगा 9.60 10 की पावर माइनस के 8, और इसमें आप e का भाग कर देंगे, ठीक है, e का भाग कर देंगे, या 9.60 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, ई की जगह आप 1.6 10 की पावर माइनस के 19 लिख सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ के बाद आपको सॉल्व करना है और एन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप एक काम करें, इसमें 9.60 में 1.6 का भाग कर दीजिए, तो ये आएगा देखिए 6 बार कट जाएगा, कितना जाएगा 6 बार यहाँ से कट जाएगा, नहीं 6 गुणा 10 की पावर कितना होगा 19 ऊपर जाएगा, 19 ऊपर तो प्लस के 19, 19 में से 8 जाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। ये 19 बन जाएगा, 19 में 60 जाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। 6 गुणा 10 की पावर 11 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्वेश्चन दिया है इसमें, पृथ्वी को 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का, तो ये क्या पृथ्वी का व्यास दे रखा है, व्यास का गोलाकार चालक मानकर इसकी वैद्युत धारिता की गणना करनी है। आपको क्या निकालनी है, इसकी धारिता निकालनी है सी। तो एक काम करेंगे, पहले तो हम इसको किलोमीटर से मीटर बना देंगे इसको, तो मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे 10 की पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 10 की पावर 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 7 हो जाएगा, 1.28 10 की पावर 7 मीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो सॉरी व्यास आ गया मीटर में, और अब आप इसका आधा कर दीजिए, तो 1.28 का आधा कितना होता है 0.64 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको आधा करके, व्यास का आधा करके इसकी त्रिज्या निकाल ली, तो पृथ्वी की त्रिज्या निकल गई यार, ठीक है। अब आपसे कहा है इसकी धारिता बताइए, इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसमें धारिता निकालनी है इस पृथ्वी की धारिता निकालनी है सी। तो हम क्या करेंगे देखिए, पृथ्वी एक गोलाकार चालक हो गया, पृथ्वी एक गोलाकार चालक हो गया, और किसी गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये फॉर्मूला होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसको हम लिख सकते हैं सी बराबर R बटे 9 गुणा 10 की पावर 9, ये भी फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी है मैंने 1 बटे 9 की पावर 9, सही है। तो यहाँ से हम इसको रख के सॉल्व कर देंगे, इसमें वैल्यू देखिए, अब मैं यहाँ रख देता हूँ इसमें वैल्यू सारी, क्या है देखिए, सी बराबर हो जाएगा कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 0.64 गुणा 10 की पावर 7 और 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें से पॉइंट हटा लेते हैं पहले हम, ये जो पॉइंट है ना इसको हटा दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो आपकी 2 जीरो आ जाएंगी एक के बाद। तो हम इसको करेंगे 9 सत्ते 63, सी बराबर 9 सत्ते 63, ठीक है, और एक बच जाएगा,
और 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 7.11 आ जाएगा ये। और 10 की पावर कितना आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा देखिए 9 ऊपर जाएगा तो ये 9 माइनस के 2 हो जाएगा, और 2 इधर यानी कि माइनस के 4 बनेगा ये ऊपर जाकर, ठीक है। या C बराबर 711 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कर देंगे, क्योंकि 2 स्थान हम इधर ले जाएंगे इसको, तो 2 पावर और माइनस हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 711 और 10 की पावर माइनस के 6 मतलब माइक्रो, तो आप लिख देंगे 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए एक इसमें लिखा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है। कितनी है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। गोलाकार चालक है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करके। इसकी धारिता और आवेश की गणना करनी है आपको, यानी इस पर धारिता C बतानी है और आवेश Q बताना है, जिससे कि इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो ये V बराबर 1000 वोल्ट दे रखा है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, गोलाकार चालक की धारिता के लिए व्यंजक लगाएंगे हम। कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? हम लगाते हैं गोलाकार चालक की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, है ना, ये होती है त्रिज्या होती है ये। या इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमने बताया था आपको, कैपिटल R बटे 9 गुणा 10 की पावर 9, इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इसमें C निकल जाएगा, हमारा पहला पार्ट जो ये वाला C दही तो वो निकल जाएगी यहाँ से। देखिए R की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और ये हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9 ऑलरेडी है ये वैल्यू। तो देखिए 9 से 9 खत्म हो जाता है, तो 10 की पावर 9 ऊपर जा करके माइनस के 9 हो गई, माइनस के 9 और 2 माइनस के 11 हो जाएंगे, तो 10 की पावर माइनस के 11 आ जाएगा, ठीक है। इतनी तो आएगी हमारी धारिता फैराड में। लेकिन इसका आंसर जो दे रखा है आपको पिको फैराड में दे रखा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर कितनी है -12 और ये है 1, तो -11 ही बचेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 की पावर -12 पिको हो जाएगा। अब ये 10 की पावर -12 आ गया, 10 की पावर माइनस को हम पिको बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा 10 पिको फैराड, ठीक है। तो ये आंसर दे रखा है। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, Q, और वो निकलेगा Q बराबर CV से, ठीक है। Q बराबर CV फॉर्मूले से निकल जाएगा ये। देखिए हमारे पास C की वैल्यू है, C हमने जस्ट अभी निकाली है, कितनी निकाली है 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 निकाली है हमने, और ठीक है। और V कितना, देखिए V 1000 वोल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए हम इसमें वैल्यू लिख देंगे, ये 10 की पावर 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 पावर ये रही और 3 ये रही, यानी 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर 4, तो Q कितना बचेगा, देखिए 12 में 4 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, तो ये 10 की पावर माइनस के 8 लिख सकते हैं आप इसको, कूलाम, ठीक है। इतने कूलाम इसका आवेश है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखिए ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2012 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए धातु के 2 गोले हैं और इनके व्यास 12 और 8 सेंटीमीटर। पहला गोला इसका 12 सेंटीमीटर व्यास है, इसका 8 सेंटीमीटर व्यास है। समान विभव तक इनको आवेशित किया गया है, ठीक है। समान विभव तक, सपोज करो इसका विभव V1 है और इसका V2 है, और हमसे कह रहा है समान विभव तक, इसलिए मैंने क्या कर दिया V1 बराबर V2, यानी दोनों पर विभव क्या है, समान है, और उसको मैंने V ही मान लिया, क्या मान लिया, V मान लिया, दोनों को सेम मान लिया, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा 1 माना है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने सिग्मा 2 माना है, तो इन दोनों का अनुपात बताना है आपको, यानी सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना है इसमें। आप देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों पे विभव निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों गोलों पर विभव निकाल लेते हैं, क्या क्या विभव होंगे, देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले गोले पर विभव माना V1 है, V बराबर, ठीक है, V बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्या होता है Q अपॉन R1 होगा, ठीक है, Q1 अपॉन R1। इस पर आवेश हमने Q1 दिया है और इस पर हम आवेश मान लेते हैं Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, ठीक है। अब देखिए V1 निकल जाएगा यहाँ से, ये जो होती है वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है,
और Q1 जो है Q1 को Q1 रहने देते हैं हम, और R1 कितना देखिए, R1 है 12 सेंटीमीटर, 12। ठीक है, तो ये हमारा V1 आ जाता है। इसी तरीके से हम निकाल देते हैं V2। तो लिखेंगे फॉर्मूला, दूसरे गोले का विभव V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2/R2। सही है, इस तरीके से हम लिख देंगे। और V2 हमारा कितना होगा देखिए, इसकी वैल्यू फिर से 9 × 10⁻9 लिख देंगे हम, और Q2/R2, R2 कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8। ठीक है, आप चाहो तो 12 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्या कर देंगे, 12 सेंटीमीटर को 10⁻2 में करके इसको मीटर कर लेंगे यहाँ पर, और ऐसे इसको 8 सेंटीमीटर है, 8 × 10⁻2, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रखा है हमसे, परंतु दोनों के विभव क्या है, बराबर है, परंतु V1 बराबर V2, दोनों के विभव क्या है, बराबर, तो दोनों बराबर कर देते हैं हम। तो V1 का मान लिख देंगे हम 9 × 10⁻9 Q1 ये Q1 है ये, और 12 × 10⁻2। V2 का मान ऊपर लिखा हुआ है 9 × 10⁻9 Q2/8 × 10⁻2। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। 9 × 10⁻9 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 10⁻2 से 10⁻2 खत्म हो जाएगा, तो ये Q1/12 बराबर आ गया Q2/8। ठीक है, तो हम Q1/Q2 का मान लिखेंगे यहाँ से। Q1/Q2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12/8। ठीक है, 12/8 हो गया। तो Q1/Q2 निकल गया हमारा 12/8। इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 के 12, यानी आ गया हमारा 3/2। आई थिंक आपको समझ में आया इतना। आपसे जो पूछा है इसमें Q1/Q2 यानी दोनों पर आवेशों का अनुपात नहीं पूछा है, आपसे पूछा है पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात, यानी σ1/σ2। तो हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व का एक फॉर्मूला होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, वो होता है सिग्मा बराबर Q/A, ये फॉर्मूला होता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। ओके, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमारा Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर σA होना चाहिए, तो Q बराबर σA हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q1 बराबर हम लिख सकते हैं σ1 और σ1/A, और Q2 हम लिख सकते हैं σ2 और A। और देखिए दोनों गोलों के जो क्षेत्रफल हैं वो भी अलग अलग होंगे, तो A1 A2 इसको ऐसे कर लीजिए, क्षेत्रफल भी अलग अलग होंगे। ठीक है, समान क्षेत्रफल कहीं दिया नहीं है, इसलिए हमें क्षेत्रफल भी अलग अलग लेने होंगे। तो Q बराबर σ1 A1 और Q2 बराबर σ2 A2। इन दोनों वैल्यूज को हम रख सकते हैं हम इसमें उठा करके, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये जो मान रखिए Q1/Q2 जो आई है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, इसको समीकरण 1 में रख दो, हम रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ओके, जब हम इसको समीकरण 1 में लगा देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, σ1 A1, और Q2 की वैल्यू σ2 और A2। ठीक है, कितनी हमारी 3/2। अब σ1/σ2 तो हमको निकालना है, 3/2, ये A2 हमारा ऊपर चला जाएगा और A1 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। इसके बाद देखिए σ1/σ2 बराबर कितना होगा, 3/2। अब एरिया है, एरिया क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4πr², कितना होता है 4πr²। तो हम इसको लिख सकते हैं A2 को 4πr2², और इसको लिख सकते हैं हम 4πr1²। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा σ1/σ2 का मान आ गया 3/2, और R2², R2 कितना जरा देखें, R2 की जो वैल्यू है हमारी वो है 8 सेंटीमीटर है ना, ये 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर कर लो इसको। ठीक है, और R1 कितना है हमारा, ये हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर कर लो। ठीक, तो 3/2, और इसको हम 8 × 8 कर लेंगे, और इसको 12 × 12 कर लेंगे।
ठीक है। तो अब देखिए इसको ना काट दीजिए, जितना हो सके उतना काट दीजिए आप। अब देखिए सेंटीमीटर है ये, वैसे तो मीटर में करेंगे 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस के 4, तो ये कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए यहाँ से काटते हैं हम, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म, ठीक है। फिर हम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कुल मिलाकर के सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का मान आ गया 2/3। कितना आ जाएगा, सारा कट के 2/3 आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2, लिख सकते हैं 2/3। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में ही करेंगे।